तो वेलकम टू माय चैनल वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मेरा विजन है हाई क्वालिटी आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो तुम्हें और आने वाली जनरेशन को हेल्प और इंस्पायर कर सके, ताकि तुम अपने ड्राइंग में परफेक्शन ला सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे तुम एक टूल का यूज करके इतना अच्छा खासा रियलिज्म अचीव कर सकते हो। और पता है वो कौन सा टूल है? ये। अब आधे लोगों को इसका नाम याद हो चुका होगा। हाँ, ये है नीडेबल इरेजर। पर मेरी बात मानो, ये एक मैजिकल टूल है। मैं तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इसको यूज करो एंड योर ऑर्डिनरी सा इरेजर कैन वर्क वंडर्स। वैसे वीडियो के बीच में तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बोनस है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रिएटिंग हाईलाइट्स। बहुत लोग तो यही समझते हैं कि इरेजर को सिर्फ इरेज करने के लिए यूज किया जाता है, पर नहीं, नीडेबल इरेजर को हाईलाइट्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कैसे? मैं बताती हूँ। पहले तो अपने इरेजर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करो और किसी एक को उठाकर उसे फ्लैट या पॉइंटेड कर दो, जैसा भी तुम्हारा नीड है। इस तरह से सिंपली उसको डैप करो ताकि एक्सेस चारकोल या ग्राफाइट निकल जाए। जब भी इरेजर का शेप चेंज हो जाए उसको रीशेप कर लो, बहुत ईजी है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये चारकोल और ग्राफाइट दोनों पे काम करता है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। तुम इसे यूज करके आइरिस, ग्लास या फिर वाटर ड्रॉपलेट भी बना सकते हो। तो समझ गए, राइट? अब अपना अगला पॉइंट है सॉफ्टनिंग शैडोज फॉर डेप्थ। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि शैडोज को लाइट करना ताकि ग्रेडियंट इफेक्ट बन पाए। ग्रेडियंट तो तुमने सुना ही होगा ना, ये होता है ग्रेडियंट। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो स्फीयर है वो कंप्लीटली डार्क है, पर हमें 3 चीजें यहाँ पे एटलीस्ट चाहिए होती है: शैडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। तो यहाँ हमको हाईलाइट और शैडोज तो दिख रहे हैं, बट मिड टोन गायब है। उसको बनाने के लिए हम लोग नीडेबल इरेजर का यूज करेंगे। ऐसे सिंपली टैप करके अनवांटेड शेड्स को निकालो। जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट में मिड टोन डालते हो ना, तो उससे उस ऑब्जेक्ट का एक 3D लुक दिखता है। तो अब तुम कंपेयर कर सकते हो कि पहले सिर्फ हाइलाइट्स और शैडो थे, मिड टोन नहीं था, तब कितना फ्लैट लग रहा था ये स्फीयर नहीं लग रहा था एक्चुअली, बट अब लग रहा है। बाय द वे, ये मैंने चारकोल पाउडर यूज करके बनाया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग लाइट एंड शैडो ट्रांजिशन। अब इसको मिक्स मत करना, ये सेकेंड पॉइंट की तरह नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि समझो तुमने पोर्ट्रेट में लाइट और डार्क इफेक्ट दोनों दिखाए हैं, पर हमारा जो डार्क वाला शेड है उसका एज थोड़ा शार्प हो गया है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता है, इस तरह से कुछ। उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग नीडेबल इरेजर का यूज करते हैं। ये देखो ऐसे। तो तुम्हें बस नीडेबल इरेजर को पॉइंटेड शेप में लाना है और जहां पर भी डार्क एज हो गया है वहां पर उसको डैप करना है। एंड सी कितनी इजीली इरेज हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर स्ट्रोक्स लाइट हैंडेडली लगाए गए हैं तो। अब हमारा चौथा पॉइंट भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अगर तुम पोर्ट्रेट बनाते हो तो। लेकिन उससे पहले मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बोनस के बारे में बताया था, उसे रिवील करते हैं। तो तुम्हारा बोनस है ये सारे ई बुक्स जो तुम फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ मैंने बताया है कि कैसे तुम 5 स्टेप्स में रियलिज्म अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और अपना फ्री हैंड ड्राइंग इंप्रूव करना है, उसके लिए भी मेरे पास एक ई बुक है, बट ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही फ्री है, आगे जाकर पेड हो जाएगा। और याद रखो कि ये हमेशा अपग्रेड होते रहेगा, यानी कि नए नए ई बुक्स और फ्री गिफ्ट्स इसमें आते रहेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पहला लिंक चेकआउट करो। अब आते हैं 4th पॉइंट की तरफ, एडिंग टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स। नीडेबल इरेजर का यूज करके हम लोग टेक्सचर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक का टेक्सचर हो गया, वुड, मेटल और तो और स्किन टेक्सचर्स भी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब समझो तुम एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो फैब्रिक तो आ ही जाता है ना बीच बीच में। समझो कि तुम अगर कमीशन ऑर्डर्स ले रहे हो तो उसमें तुम फैब्रिक के बिना तो बना कर नहीं दोगे, सिर्फ फेस का थोड़ी कोई लेगा, है ना? तो थोड़ा पार्ट तो आ ही जाता है फैब्रिक का, वो बनाने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं लोगों को। लेकिन एक बार तुम्हें ये टेक्निक या अप्रोच पता चल गई तो फिर से तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो हम इस इमेज का इत्तू सा पार्ट बनाएंगे। अगर तुम्हें ये वाला रेफरेंस इमेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सेकेंड लिंक इज फॉर दिस रेफरेंस। अब देखो, पहले सिंपल बेसिक सा आउटलाइन बनाने के बाद मैं डायरेक्टली चारकोल पाउडर का यूज कर रही हूँ। एक बार सारा चारकोल पाउडर तुमने अच्छे से यूज कर लिया, उसके बाद हम लोग अपना मैजिक टूल यूज करेंगे टू मेक हाइलाइट्स एंड मिड टोन्स। तो देखो कितना इजीली और जल्दी से हमारा फैब्रिक का ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरह से तुम नीडेबल इरेजर का यूज करके रियलिस्टिक रिजल्ट्स पा सकते हो। वैसे अगर तुम्हें रियलिस्टिक हेयर स्टाइल कैसे ड्रॉ करें ये सीखना है, तो ये वाला वीडियो क्लिक करके देखो, सिर्फ 4 मिनट में तुम्हें सारा स्टेप समझ में आ जाएगा।